हाय फ्रेंड्स, आज हम आर्टिकल के दूसरे प्रकार को पढ़ेंगे। आर्टिकल का मतलब होता है इंग्लिश ग्रामर में अग्रिम शब्द मतलब किसी भी वर्ड के पहले जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं उनको आर्टिकल बोलते हैं। और आर्टिकल को डिटरमिनर्स भी बोलते हैं, ये डिटरमाइन करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। तो ये आर्टिकल्स होते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा शब्द निश्चित है, कौन सा शब्द अनिश्चित है। तो दोस्तों, आर्टिकल का मतलब बहुत सारा होता है। जैसे आप आर्टिकल का मतलब लेख भी होता है, अनुच्छेद भी होता है। लॉ में आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद, किसी भी वस्तु को भी आर्टिकल बोलते हैं। आर्टिकल का मतलब लेख भी होता है। तो इस तरीके से आर्टिकल जो होता है वह कई मीनिंग रखता है, स्पेलिंग एक ही होती है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका उच्चारण, प्रोनंसिएशन और उसकी स्पेलिंग सेम होती है, लेकिन उनके जो मीनिंग्स होते हैं वो अलग होते हैं। इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि यदि आप जानना चाहते हैं तो मैं उसके लिए वीडियोस बनाऊंगा। और जो भी आप स्पेशली इंग्लिश में जानना चाहते हैं उसके लिए कमेंट सेक्शन में जाकर आप टाइप करें, मैं उसके लिए स्पेशली वीडियोस बनाऊंगा। और बाकी मैं इंग्लिश ग्रामर के लिए क्रमशः वीडियोस बनाता जा रहा हूं। तो दोस्तों, देरी न करते हुए पहले मैं आपको पिछली वीडियो से लिंक करता हूं। तो जो पहले मैंने आपको पढ़ाया था निश्चित आर्टिकल या निश्चित अग्रिम शब्द, निश्चित आर्टिकल में दा का यूज़ होता है। मैंने बताया था कि जो दा का उच्चारण होता है वह दा भी होता है और दी भी होता है। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में दा और दी के बारे में नहीं बताया था। मैं थोड़ा सा इस वीडियो में आपको बताए दे रहा हूँ कि जो दा होता है, तो जिस तरीके से मैं अनिश्चित आर्टिकल में उन शब्दों का यूज़ करूँगा, उसी तरीके से उन्हीं शब्दों का यूज़ दा में भी किया जा रहा है मेरे द्वारा। तो जो जैसे आप लिख लीजिए, यहाँ पर इंग्लिश में MAN और यहाँ पर मैंने लिख दिया OLDMAN। तो यहाँ पर इसका उच्चारण जो होगा मैन, और यहाँ पर इसका उच्चारण होगा ओल्ड मैन। तो जो मैन है, यहाँ पर जो इसको शब्द आप बोलेंगे, इसको उच्चारण आप बोलेंगे और इसके बाद अर्थ होता है। चूँकि आप कोई भी वर्ड मीनिंग जब आप लिखते हैं तो 3 पार्ट होते हैं, शब्द, उच्चारण और अर्थ। तो मैंने कहा कि आपको कोई भी शब्द है उसके उच्चारण में ध्यान देना है। तो उच्चारण का यदि प्रथम अक्षर का खा गा घा से है, का से लेके ज्ञा तक का कोई शब्द है, का से ज्ञा तक का कोई शब्द है, या उसे आप बोलते हैं व्यंजन, हिंदी का व्यंजन, इंग्लिश में उसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो जहाँ भी इस तरीके से होगा वहाँ पर आप यदि मैन के पहले THE लगा है तो उसे दा बोलेंगे, द मैन। दोस्तों, फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि जहाँ पर जो शब्द हैं, यदि उनके उच्चारण का प्रथम अक्षर का से लेके ज्ञा तक है तो आप, यानी व्यंजन है हिंदी का, तो वहाँ पर आप दा का यूज़, THE का उच्चारण जो है वो दा बोलेंगे। और यदि जहाँ पर उच्चारण में छोटा आ से लेके आहा तक यदि वर्ड आ रहा, हिंदी का स्वर, इंग्लिश का वोवेल नहीं, हिंदी का स्वर उच्चारण में आ रहा है, वहाँ पर यदि दा का यूज़ होता है, THE जिसको आप बोलते हैं, तो आपको करेक्टली यदि बोलना है इंग्लिश तो वहाँ पर इसको आप दी बोलेंगे, दी ओल्ड मैन। तो दोस्तों, आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो THE दा है और दी है, तो जहाँ पर छोटा आ से लेके आहा तक आएगा उच्चारण में, कोई भी वर्ड आप इंग्लिश का जब यूज़ करेंगे तो दी बोलेंगे। जैसे
आप मान लीजिए कि दी एंड, दी आवर, इस तरीके से आप जहाँ भी स्वर आएगा वहाँ आप दी का यूज़ करेंगे, और जहाँ पर व्यंजन आएगा वहाँ पर आप दा बोलेंगे। जैसे मैन, कैट, द कैट, THE। तो दोस्तों इसके बाद अब इस वीडियो को मैं जिसके लिए बना रहा हूँ उस मुद्दे पर आते हैं। तो मैं बोल रहा था कि पिछले वीडियो में मैंने आपको निश्चित आर्टिकल के बारे में बताया था। अब इस वीडियो में मैं आपको अनिश्चित आर्टिकल के बारे में बताऊंगा। तो अनिश्चित आर्टिकल जो होता है वह भी दो प्रकार का होता है। अनिश्चित आर्टिकल को इंग्लिश में इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। जिन दोस्तों को हमारा पिछला वीडियो ठीक से नहीं समझ में आया होगा उनके लिए मैं फिर से एक वीडियो स्पेशली बनाऊंगा कि और अच्छे शब्दों का मैं यूज़ करूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। INDEFINITE, इंडेफिनिट। डेफिनिट की स्पेलिंग होती है DEFINITE। यहाँ पर इनडेफिनिट है NITE। तो दोस्तों डेफिनिट में ही इन लगाने पर यह अनिश्चित हो जाता है और डेफिनिट लगाएंगे तो निश्चित होता है। तो इंडेफिनिट आर्टिकल ARTICLE, और इसको बोलते हैं डेफिनिट DEFINITE। तो दोस्तों इंडेफिनिट आर्टिकल दो प्रकार से होता है। पहला होता है ए, दूसरा होता है एन। ए और एन दोनों का मतलब एक होता है, या इसको आप कोई सा एक भी बोल सकते हैं। कोई सा एक, कोई सा एक। तो आप इसके मीनिंग से ही समझ गए होंगे कि यह अनिश्चितता को दर्शाता है, अनसर्टेनिटी को दर्शाता है। तो मतलब जो वस्तु या ऐसा शब्द जो कि काउंटिंग, चूँकि एक लगा हुआ है तो उसमें काउंटिंग आएगी, वह एक हो, और वह वस्तु जो होगी अनिश्चित होगी, उसके बारे में आपको पता नहीं है। तो जो अनिश्चित वर्ड है वहाँ पर AN के यूज़ से समझ में आ रहा है कि ये AN का जहाँ भी यूज़ होगा वहाँ पर अनिश्चितता होगी, माने वो शब्द अनिश्चित होगा। तो दोस्तों अब आगे समझते हैं। तो ए का जब आप अब सबसे बड़ी बात यही है कि AN का यूज़ कहाँ पर करेंगे। AN का यूज़ आप करेंगे काउंटेबल नाउन पर। तो पहले थोड़ा नाउन को समझते हैं। तो जो हमारी नाउन्स होती हैं, नाउन माने नाम होता है। नाउन का मतलब होता है नाम। कोई भी नाम आप लेते हैं, जैसे फ़ैन हो गया, वाटर हो गया। तो नाउन्स दो प्रकार की होती हैं, एक होती है काउंटेबल, एक होती है अनकाउंटेबल। माने नाउन दो हिस्सों में रहती है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पेन और यहाँ पर लिख रहा हूँ वाटर। तो जो वाटर है, तो वाटर का मैं ऐसे फिगर बना रहा हूँ। वाटर अनकाउंटेबल है, यानी वाटर आप जब मांगते हैं तो एक कप पानी या एक गिलास पानी मांगते हैं, तो जो एक शब्द आप लगा रहे हैं वहाँ पर एक पानी या कप, पानी के लिए आया है कि कप के लिए आया है। तो आप समझ गए होंगे कि पेन जो है, पेन का मैं यहाँ पर यूज़ करके बताता हूँ। जो पेन है तो यहाँ पर इसको बोल रहे हैं पेन। तो पेन जब आप मांगते हैं तो पेन में सीधे एक पेन बोल रहे हैं, पेन को आप काउंटिंग में ला रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप मांग रहे हैं एक कप पानी। तो दोस्तों फिर से आप समझिए, एक कप पानी, तो जो एक आया है कप के लिए आया है, पानी के लिए यूज़ नहीं हो रहा है। तो दोस्तों पानी को काउंटिंग में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो जो ऐसे शब्द होंगे जिनको आप काउंटिंग में यूज़ नहीं कर सकते हैं, उनमें आपको AN का यूज़ नहीं करना है, पहली बात। तो सबसे पहले आपको रिकॉग्नाइज़ करना है कि जो नाउन आप यूज़ कर रहे हैं AN के लिए वह काउंटेबल होनी चाहिए। अब काउंटेबल के बाद फिर से मैं यहाँ पर एक पैटर्न लिखता हूँ। काउंटेबल नाउन में सबसे बड़ी बात है कि जो काउंटेबल नाउन्स होंगी वो दो प्रकार से हो सकती हैं। एक होती है एक वचन, एक वचन, एक वचन,
एक वचन, एक वचन को सिंगुलर बोलते हैं, सिंगुलर, और दूसरी को प्लूरल। प्लूरल जब मैं नंबर आपको पढ़ाऊंगा वहाँ पर आपको समझ में आएगा सिंगुलर और प्लूरल। तो प्लूरल को बोलते हैं बहुवचन, प्लूरल को आप बोलते हैं बहुवचन। तो सिंगुलर बना है सिंगल से, तो जहाँ पर सिंगल होगा यानी जैसे पेन सिंगल है, अकेला है, तो जहाँ पर सिंगल होगा और काउंटेबल नाउन जो हो सिंगुलर हो, प्लूरल ना हो, तो मैंने यहाँ पर जो पैटर्न बनाया है कि नाउन में आपको काउंटेबिलिटी देखना है कि काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, तो पहला काउंटेबल होना चाहिए। फिर काउंटेबल नाउन दो प्रकार से होती हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर हो, सिंगुलर नंबर मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपको उसमें सिंगुलर और प्लूरल समझाऊंगा, लेकिन अभी एन के यूज़ के लिए आप सिंगुलर समझ लीजिए कि सिंगुलर का माने सिंगल से है। अब सिंगुलर का मतलब आप समझ गए होंगे कि वह एक होनी चाहिए। अब इसके बाद चूँकि ए और एन दो हैं तो दोनों के यूजेस अलग अलग होंगे। तो पहले हम आइए समझते हैं ए का यूज़। तो ए का यूज़ वहाँ करना है जो काउंटेबल हों और क्या हों, एक हों। अब प्रश्न आता है कि जो इम्पोर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है, ये जो मैंने पीछे मैं वीडियो ला रहा हूँ कि ए और एन में ये चीज़ कॉमन है। क्या क्या चीज़ कॉमन है? कॉमन का मतलब है दोनों में है कि वह काउंटेबल के लिए ही यूज़ होंगे। ए एन का आपको यूज़ करना है, ए एन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ए और एन, ए और एन, इन दोनों में क्या क्या चीज़ कॉमन है, माने दोनों ही उस चीज़ से रिलेट करेंगे। काउंटेबल, COUNTABLE काउंटेबल, और क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए, सिंगुलर। ये दोनों के लिए सेम है, ये इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी सेम है। काउंटेबल होनी चाहिए और सिंगुलर होनी चाहिए। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वह यह है कि जिसके उच्चारण का प्रथम अक्षर, जिसके उच्चारण का प्रथम अक्षर, जिसके उच्चारण का प्रथम अक्षर, उच्चारण का प्रथम अक्षर व्यंजन हो। व्यंजन का मतलब होता है का से लेके ज्ञा तक का कोई अक्षर हो, माने कॉन्सोनेंट, हिंदी वाला कॉन्सोनेंट हो। तो दोस्तों ए के यूज़ में आपको ध्यान रखना है कि वह काउंटेबल हो, यहाँ पर फिर मैं लिख रहा हूँ काउंटेबल हो और सिंगुलर हो। ये वर्ड आपको ध्यान रखनी है। जो नाउन लगाएंगे आप जिस नाउन के पहले, वह नाउन काउंटेबल नाउन हो और सिंगुलर नंबर हो, NUMBER। मैं नाउन के लिए स्पेशली वीडियो बनाऊंगा कि नाउन कितने प्रकार की होती हैं, नाउन क्या होते हैं। लेकिन अभी के लिए आप समझ लीजिए कि नाउन का मतलब नाम है और नाम का मतलब काउंटेबल नाउन से है, जैसे पेन है, ग्लास है, फ़ैन है, ये सब काउंटेबल नाउन है। और सिंगुलर नंबर हो यानी एक वचन हो तो, और जिसके उच्चारण का प्रथम अक्षर व्यंजन से हो, का से लेकर ज्ञा तक। तो दोस्तों आप उच्चारण का मतलब यही है कि जैसे आप 3 पार्ट में वर्ड मीनिंग लिखते हैं तो शब्द, उच्चारण, अर्थ। तो जैसे मैं एक शब्द ले रहा हूँ जो काउंटेबल नाउन हो, जैसे कैट, बिल्ली होती है, तो बिल्ली को आप काउंट कर सकते हैं कि बिल्ली, 2 बिल्ली। तो इसके उच्चारण को आप देखिए, कैट, तो जो का है यह हिंदी का व्यंजन है, का व्यंजन से शुरू होता है। अंग्रेजी से आपको मतलब नहीं कि सी आया तो आप ए लगाएंगे, ये कंफ्यूजिंग है। आपको मैंने इसीलिए लिख दिया है ए का यूज़ वहाँ करना है कि नाउन काउंटेबल हो, सिंगुलर हो और जिसके उच्चारण का प्रथम अक्षर व्यंजन हो, हिंदी वाला प्रथम अक्षर व्यंजन यानी का से लेके ज्ञा तक।
का से लेके ज्ञा तक। तो यहाँ पर और सिंगुलर हो दोस्तों, मैं आपको नंबर जब पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा, लेकिन अभी के लिए आप समझ लीजिए कि यस ना लगा रहे। माने पहले तो आप ये समझिए यस नहीं लगा है तो ए लगाएंगे। जैसे कैट्स, ये प्लूरल है यानी बहुवचन है, यहाँ पर आपको यूज़ नहीं करना है, यानी प्लूरल है, यहाँ पर आपको यूज़ नहीं करना है, यहाँ पर नहीं करना है। वाटर, भले ही यहाँ पर वा आ रहा है, यहाँ पर भी का, ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो बहुवचन होंगी भले काउंटेबल हैं वहाँ पर ए का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ए का मतलब एक होता है और एन का भी मतलब एक होता है, और दूसरा अनकाउंटेबल में तो इसका यूज़ करना ही नहीं है। तो दोस्तों ए का यूज़ इस तरीके से करना है। दोस्तों एग्ज़ाम्पल के लिए मेरे अगले वीडियोस का इंतज़ार करें। मैंने इस वीडियो में खाली आपको ए और एन का बिल्कुल यूज़ करना बता रहा हूँ कि कैसे आपको यूज़ करना है। आप एग्ज़ाम्पल्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन कौन से एग्ज़ाम्पल हो सकते हैं, और एग्ज़ाम्पल का स्पेशली आप वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। मैं एग्ज़ाम्पल्स के भी वीडियोस बनाऊंगा। तो दोस्तों इसके बाद अब आते हैं एन पर। तो जो एन का यूज़ है, तो एन का यूज़ जो आप करेंगे उसमें भी एन का यूज़ इसमें ए और एन में मैंने बताया है कि दोनों काउंटेबल नाउन होनी चाहिए, काउंटेबल नाउन होनी चाहिए, और सिंगुलर होनी चाहिए। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, काउंटेबल का मतलब होता है गिनी जा सकने वाली संज्ञा शब्द भी ध्यान रखिएगा कि मैंने नाउन का यूज़ किया है, मैं ना एडजेक्टिव लिख रहा हूँ ना कुछ लिख रहा हूँ। तो आपको ध्यान रखना है काउंटेबल वर्ड पर आप ध्यान रखिएगा। वर्ड पर ध्यान नहीं रखते हैं तो रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। काउंटेबल के साथ साथ आपको नाउन पर भी ध्यान रखना है। मैंने काउंटेबल एडजेक्टिव यहाँ पर नहीं लिखा है, मतलब नाउन के बाद एडजेक्टिव हो अलग बात है, उसके लिए मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप खाली नाउन पर फोकस करिए। और सिंगुलर होनी चाहिए। सिंगुलर का माने एक वचन हो। ये चीज़ें ए में भी कॉमन है, एन में भी, माने ए एन दोनों में कॉमन है। अब इसमें बात आती है उच्चारण की। तो जो उच्चारण वाला सेक्शन है, तो प्रथम अक्षर, उच्चारण का प्रथम अक्षर स्वर हो। प्रथम अक्षर क्या हो? स्वर हो। कौन सा स्वर? हिंदी वाला। इंग्लिश वाला ए ई आई ओ यू आप नहीं करेंगे, क्योंकि ए ई आई ओ यू कन्फ्यूजिंग, ए आ से लेके आ तक। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ, शब्द, उच्चारण, अर्थ। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ जैसे HOUR, इसको आप आवर बोलेंगे, आवर, अवर नहीं आवर, इसको आवर बोलेंगे, हावर नहीं बोलिएगा। इसका उच्चारण आवर होगा। आवर मतलब होता है घंटा, जो आप करते हैं, गिनते हैं 2 घंटे 4 घंटे। तो यहाँ पर आवर में एन आवर, क्योंकि यहाँ पर जो आ आया है ये हिंदी का स्वर है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनाने हैं। कमेंट सेक्शन में टाइप करके एग्जाम्पल्स बताइएगा, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स के लिए आप हमें कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं अलग से इनडिटर्मिनर्स का यूज़ आपको बताऊंगा, उनके खूब सारे एग्जाम्पल्स बताऊंगा, और मैं वीडियोस आपको इनके आर्टिकल्स के और बहुत सारे बना के दूंगा। और स्पेशली आप जिस चीज़ का वीडियोस चाहते हैं इंग्लिश में, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में टाइप करें, हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।